बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। हाँ जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, शेंजन जोन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी स्टडी इन माल्टा। माल्टा के अंदर आप जो है ना एक इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और लोकल स्टूडेंट। यहाँ पे माल्टा में इसका कैंपस है। माल्टा आपको पता है कि शेंजन जोन है जहाँ पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट वीज़ा जो है ना, अगर आपका वीज़ा वहाँ लग जाता है तो आप ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ में जो है ना विदाउट पास वीज़ा जो है ना आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। सो एडमिशंस ओपन है यहाँ पे। ये एक स्कॉलरशिप नहीं है, जस्ट एक सेल्फ बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत स्मूथ है और इजी है। इसकी कुछ ट्यूशन फी हमें पे करनी पड़ेगी और कुछ इसके बेसिक स्टेप्स हैं उनको हमें फॉलो करना है। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी माल्टा कैंपस के अंदर, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसके कुछ बेसिक कोर्सेज हैं वो हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अब यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। मास्टर डिग्री कोर्स अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर के कोर्स रिलेटेड अवेलेबल हैं। टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर 360 क्रेडिट आ रहे हैं यहाँ पे। और ड्यूरेशन स्टडिंग 6 ईयर्स ऑफ फुल स्टडिंग फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए यहाँ पे 6 ईयर्स की एजुकेशन है। उसके साथ साथ हमारे पास और भी इसके जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी हो गए, मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो इस तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस जो है ना वो कितना स्मूथ है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले जो है ना अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। देन सेकंड में आपने रिसीव, उसने कहा हुआ है कि आपने रिसीव द एडमिशन लेटर। देन अपनी फीस ट्यूशन फी पे करनी है और इनविटेशन लेटर लेना है। उसके बाद अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब इस तरीकाकार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना टोटल जो प्रोसेस था उसको हमने जो है ना किस तरह लेके चलना है एडमिशन के लिए, या हाँ जी एडमिशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें और किस तरह हमने उसको प्रोसीड करना है। पहला काम जो है ना सेंड द डॉक्यूमेंट। स्टेप 1 कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिल करने के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट लगाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट, लाइक आपका बैचलर का है तो आपने इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर का सर्टिफिकेट हो गया और बैचलर डिग्री भी ट्रांसक्रिप्ट होगी। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म करनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट B2 लेवल चाहिए, यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी, आप B2 लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना जब ये 5 डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लगाने, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, एडमिशन लेटर की इनवाइस आपको मिलती है, फीस की इनवाइस तो आपने अपनी मेल के जरिए, आपको जो आप मेल प्रोवाइड करेंगे वो आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ेगी। अब सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, आपने ट्यूशन फी पे करनी है। यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन माल्टा कैंपस। मैंडेटरी टू कवर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी आपको कंप्लीट जल्द से जल्द जो है ना वो अपनी फिल आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना जैसे आप ट्यूशन फी पे करेंगे, पे करने के साथ साथ जो है ना आपको अपनी इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। अब इनविटेशन लेटर आपको मिलेगा, जब इनविटेशन लेटर लेने के लिए आपने क्या करना है, अपने पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और पेमेंट स्लिप जो आपने पे की थी वो आपके पास होना चाहिए। इनविटेशन जो है ना आपको तकरीबन 3 to 5 वीक्स के दौरान जो है ना आपको सबमिट कर दिया जाएगा, जब आपकी फीस वगैरह सारी वहां से सबमिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 4 स्टेप में हमने करना क्या होगा, इनविटेशन लेटर लेना है हमने और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने, अब हमने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है। स्टडी वीजा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा हमने वो जो है ना वो फिल करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो हों, इंटरनेशनल पासपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कि आप जो है ना वहाँ पे जो स्टे करेंगे, स्टे करने का क्या आपके पास वहाँ पे सोर्स है और बुकिंग वगैरह जो भी आपकी होगी वो आपने देनी है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कवर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अब मतलब इतनी आपने बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट के जितने पैसे होने चाहिए आप शो कर सकें कि हाँ जी आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फॉर 1 ईयर, ठीक है जी, वो आ जाएगी। और इनविटेशन लेटर जो हमें जारी हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का प्रूफ, वीज़ा रिसेप्ट जो हमने अप्लाई करने की फ़ीस होगी वो भी साथ साथ आपने लगा दी होगी। सो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और लगाने के साथ साथ आपने करना कि आप अम्बेसी जाना है। अम्बेसी जाने के साथ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके आपने ये सारी वीज़ा अपना फाइल कर देना है और 5 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना आपको ऑलमोस्ट यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या कुछ ही दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कैसे आपने आपका वीज़ा फाइल हुआ या नहीं हुआ, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ये सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी।
अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज में, आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है जी वीज़ा की डिटेल भी हम देख चुके हैं कि वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह जो है ना हमने अप्लाई करना है। और ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जो ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी है, जो बैचलर के लिए है उनको ट्यूशन फ़ी 4000 पे करनी है पर ईयर। और इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे। मास्टर्स के लिए हमें 4500 जो है ना वो पे करना है, और साथ में 2 ईयर का उसका ड्यूरेशन होगा। अदर एक्सपेंसेस आपको ये भी बेयर करने पड़ेंगे। 190 मेडिकल इंश्योरेंस होगा हर साल का। टेम्परेरी रेजिडेंस TRP कार्ड जो होगा वो 200 का आपको वन टाइम पेमेंट वो करनी पड़ेगी। एडमिशन फ़ी होगी 1000 वन टाइम पेमेंट वो करनी पड़ेगी। अदर एक्सपेंसेस जो होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, नोटरी सर्टिफिकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह 800 फर्स्ट ईयर ओनली। आपको ये भी साथ में एक्स्ट्रा जो है ना चार्जेस वो भी पे करने पड़ेंगे। अगर आप पे करना चाहें तो यहाँ पे करके साथ में आपकी हर चीज़ जो आपको पे करके फिर ये सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो बाकी अदर एक्सपेंसेस आपका रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ यही आपके जो होंगे वो टोटली आपको बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब जरा चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है, नेम, फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, जीमेल, कंट्री, प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप लाइक कहते हैं जी मैं मास्टर्स इन डाटा साइंस जो है ना मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर्स इन डाटा साइंस लिखूंगा। या बिजनेस जिसके अंदर भी करना चाहिए, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे अपनी डिटेल बताएं कि आपने एजुकेशन किस हवाले से है, आपने बैचलर किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, क्या किया हुआ आपने, और सारी फाइल्स की एक ही फाइल बनाएं। मुकम्मल फाइल बनाने के साथ आपने यहाँ पे इनको सेंड कर देना है। अब जब ये सेंड हो जाएगा, सेंड होने के साथ साथ कुछ हम वीज़ा रेशो की बात कर लें तो अगर माल्टा की हम वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो 85% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा रेशो है। हाई सक्सेस रेशो है ऑलमोस्ट जो है ना कैसा सम फिगरिंग 95-6% भी चली जाती है। वीज़ा प्रोसेस जो है ना 18 to 25 डेज के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस स्मूथली हो जाता है। लिविंग अकोमोडेशन जो है ना 6000 to 10,000 पर ईयर, और 800 to 1200 जो है ना आपकी लिविंग कॉस्ट आती है, बाकी फीस वगैरह इसके दरमियान। लेकिन फीस हमारी क्या है, 4000 सो 4500 जो है ना आपको पे करना। पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ होगा। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सम यूनिवर्सिटीज आइल्स की रिक्वायरमेंट करती हैं, सम आपको नहीं करती। ठीक है जी, सो ये टोटली इसकी डिटेल है। अप्रॉक्सीमेटली आपको जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है वीज़ा फाइलिंग की वो 250 हो जाती है, और बाकी एम्बेसी फीस 70 to 100 माल्टा की तकरीबन वो भी आपको साथ में पे करना पड़ती है। तो ये सारी डिटेल थी आज की वीडियो के अंदर जिसको हमने कवर अप किया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं माल्टा के लिए। बड़ा आसान मेथड है, सारे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आप अप्लाई वगैरह ना कर सकते हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और माल्टा की यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर होगी। आप खुद ही उसमें अप्लाई कर सकेंगे और खुद ही सारा प्रोसेस जो है ना आप स्मूथली कर सकते हैं। जो आपने कंसल्टेंट्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सारा कुछ प्रोसेस खुद ही प्रोसीड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।